श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करें, जहाँ तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करें, जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करें। एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है। इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही हो तो समझ लेना आप बहुत आगे जाने वाले हैं। भगवत गीता में लिखा है, इंसान को बर्बाद होने के 6 कारण होते हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। पैर को लगने वाली चोट संभाल कर चलना सिखाती है और मन को लगने वाली चोट संभल कर जीना सिखाती है। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को गृह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, शनि दोष, काल सर्प दोष सभी दोष दिखाई देने लगते हैं। अगर कुछ दिखाई नहीं देता तो केवल खुद का दोष। अन्य को नियंत्रित करने के स्थान पर जिस दिन तुम स्वयं को नियंत्रित करना सीख जाओगे, तुम्हारे अधिकतर दुखों का अंत स्वतः ही हो जाएगा। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ जो तुम्हें भूल गया। संबंधों की जड़ें यदि भावनाओं से जुड़ी हो तो टूटना कठिन होगा और यदि स्वार्थ से जुड़ी हो तो टिकना मुश्किल होगा। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमें आशा किससे की है और विश्वास किस पर किया है। जीवन के दुखद और अपरिवर्तनशील पड़ाव को पार करने का एक ही मार्ग है, अपने धैर्य का अनंत विस्तार कर लो। बहुत भार होता है उन अश्रुओं का जो हृदय की अनंत पीड़ा को स्वयं में समेटे नेत्र द्वार से छलक जाती है। संबंध एहसास से निर्मित होता है। एहसास हो तो अजनबी भी अपने लग जाते हैं और ना हो तो अपने भी अजनबी। दुखद और अपरिवर्तनशील पड़ाव को पार करने का एक ही मार्ग होता है, धैर्य का अनंत विस्तार कर लो। अपने संबंधों के प्रति निष्ठावान भले ही सांसारिक लोग इसके महत्व को न समझें, परंतु ईश्वर इसका फल एक दिन आपको अवश्य देंगे। कोई आपको गलत समझे तो उसे प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, अपने उत्तम कर्मों से दो, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्दों से कई गुना ज़्यादा प्रखर होती है। अपनी पीड़ाओं का समाधान तुम्हें स्वयं ही ढूंढना होगा। आज के समय में किसी के दुखों को सुनने और समझने वाले व्यक्ति का मिलना अत्यंत दुर्लभ हो गया है। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों ही परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जिनके लिए आप महत्वपूर्ण होंगे उनके पास आपस में जुड़े रहने के लिए कई बहाने होंगे, और जिनके लिए महत्वपूर्ण नहीं होंगे वो दूर जाने के 1000 वजह बताएंगे। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का एहसास करवाता है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान होता है। अपने से ऊपर वालों को देखो तो लगता है कुछ भी नहीं है हमारे पास, और अपने से नीचे वाले को देखो तो लगता है बहुत कुछ है हमारे पास। जिंदगी में जो मिला है उसके लिए कभी भी हमें उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए वही चुना है जो हमारे लिए खास है। अच्छाई और बुराई इंसान के कर्मों में होती है। कोई बांस के तीर बनाकर किसी को घायल कर देता है तो कोई बांसुरी बनाकर बांस में सुर को भर देता है। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, खुद को समझना असली ज्ञान है। दूसरों को काबू करना बल है और खुद को काबू करना वास्तविक शक्ति है। जिसने इंसान को बदलने की कोशिश की वो हार गया, और जिसने खुद को बदल लिया वो जीत गया। सौभाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं, और जब तक व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं होता है तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास उत्पन्न नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, यदि कोई भरोसा तोड़े
तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। जब बारिश होती है तो सभी जीव बारिश से बचने के लिए छुप जाते हैं, परंतु बाज ही एक ऐसा पक्षी है जो बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ने लगता है। यही अंतर है हारने वाले और जीतने वाले में। जो व्यक्ति अपनी सोच छोटी रखता है उसके लिए समस्या बड़ी हो जाती है, और जो व्यक्ति अपनी सोच को बड़ी कर लेता है उसके लिए जीवन की सारी समस्याएं छोटी हो जाती है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक ही है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है। जब आलस्य सत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी। फिर भी असत्य के साथ सामने सदैव ही सत्य की विजय होगी। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख को कम क्यों नहीं करता है। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर लें, और अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दें। जब ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वो मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वो अधिक बुद्धिमान और अधिक ताकतवर बने। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण भर में भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। मत सोच कि तेरा सपना क्यों नहीं पूरा होता है। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता है। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाले कड़वा जरूर होते हैं मगर विश्वासघाती कभी नहीं। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को ही नहीं समझा वो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, मन की शुद्धि चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए कोई रूठ। जिस दुर्लभ व्यक्ति ने श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति को स्वीकार किया है, केवल वह पाप रूपी खरपतवार को जड़ से उखाड़ सकता है, जिससे वे पुनः ना उग सके। भक्ति के द्वारा पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार सूर्य की उदित होते ही धुंध नष्ट हो जाती है। भगवान विष्णु ने शिव से कहा, महाप्रलय में सभी लोगों का पतन होना निश्चित रहता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण के भक्त साधुओं का पतन नहीं होता है, वे अविनाशी होते हैं। हे शिव, उस अनश्वर गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के सेवक वर्ग आनंदवी रहते हैं, और सुनिश्चित रहने के कारण वे ब्रह्मा और अन्य देवों का उपवास करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद की भक्ति ऐसे करो जैसे एक गांव के बाला अपने सिर पर मटकी लेकर चलती है, जब से सबसे बातें करती हैं, परंतु उसका सारा ध्यान मटकी पर केंद्रित होता है कि कहीं गिर न जाए। उसी प्रकार अपना सारा सांसारिक कर्तव्य करते हुए भी अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही पूर्ण रूप से केंद्रित करो। श्री कृष्ण महामहिम के सिंधु हैं, जिनके स्मरण मात्र से ही अखिल अर्थ प्राप्त होते हैं। वे दीनहीनों की एकमात्र गति है, वे उनके अधिकतर अर्थ साधने वाले हैं। मानव कितने भी प्रयत्न कर ले,
अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक कुआं होता है उतना ही मीठा जल मिलता है। जीवन में हर कठिन प्रश्न का जीवन में ही हल मिलता है। जब हम गेहूं का एक दाना बोते हैं तो कुछ समय बाद वे हमें 1000 दानों के रूप में वापस मिलता है। कर्म का भी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छे कर्मों का फल हमेशा ईश्वर भी ऐसे ही देते हैं। तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया यहीं रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे रह जाना है। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। मुझे वे रिश्ते पसंद हैं जिनमें मैं नहीं हम। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं।